नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। भारत में नाथूराम गोडसे और गांधी जी दोनों ही भारत की राजनीति में किसी न किसी कारण से चर्चा में छाए रहते हैं। चलिए इस वीडियो में नाथूराम गोडसे की जीवनी के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल यार। सो फ्रेंड्स चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत में बहुत सी विभूतियों ने जन्म लिया है, जिनमें से कुछ प्रख्यात हैं और कुछ कुख्यात। ऐसा ही एक चरित्र नाथूराम गोडसे का है, जिसके बहुत से चाहने वाले और विरोधी भी भारत में हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। गांधी जी की हत्या के जिम्मेदार नाथूराम का व्यक्तित्व हमेशा ही भारत की राजनीति में चर्चा में बना रहता है। उनका पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। उनके पिता का नाम रामचंद्र विनायक गोडसे और माता लक्ष्मी। जाति उनका ब्राह्मण था और उनकी विचारधारा कट्टर हिंदू था। संगठन उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा था। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिसके कारण 15 नवंबर 1949 को सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा अंबाला जेल में मिली थी। गोडसे के माता पिता के पहले 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे और उनकी एक बहन बची थी। इसलिए गोडसे के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई श्राप होगा, जिसके कारण उनके घर में लड़के जिंदा नहीं रहते हैं। इस श्राप को दूर करने के लिए उन्होंने अपने अगले बालक यानी नाथूराम गोडसे को कुछ सालों तक लड़की की तरह पाला और उनकी नाक में बाली यानी नथ पहना दी थी, ताकि उस श्राप को रोका जा सके। और जब तक उनको एक और बालक नहीं हो गया तब उनकी नथ नहीं उतारी गई थी। इसी नथ के कारण उनका नाम नाथूराम पड़ गया था। गोडसे ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और बाद में इंग्लिश माध्यम में पढ़ने के लिए पुणे चले गए थे। गोडसे पढ़ने में होशियार नहीं थे और मैट्रिक परीक्षा में फेल हो गए थे, जो कि उस समय निचले क्रम की सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य योग्यता था। स्कूल के दिनों में नाथूराम गोडसे गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके असहयोग आंदोलन से प्रभावित भी थे। नाथूराम गोडसे का व्यक्तित्व उस समय बदल गया जब गोडसे 19 वर्ष की उम्र में 1929 में दामोदर सावरकर के संपर्क में आए थे और उन्होंने 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसी के साथ साथ वे हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। गांधी जी की हत्या में गोडसे, नारायण आप्टे सहित 6 अन्य लोगों का हाथ था। कोर्ट में फाइनल स्पीच के दौरान गोडसे ने कहा, वैसे तो गांधी जी के हत्या के पीछे कई कारण बताए थे, लेकिन उनमें से 3 कारण हम समझते हैं। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि भारत के मुसलमानों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा किया था। दूसरा कारण ये बताया कि गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा यानी हिंदी प्लस उर्दू को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। गोडसे इसके सख्त खिलाफ थे। और तीसरा सबसे अहम कारण ये बताया कि गांधी जी का मुसलमानों के प्रति प्यार। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए कई बार अनशन किए, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को अधिकार दिलाने के लिए कभी अनशन नहीं किया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को 3 गोली मारने के बाद गोडसे ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। हालांकि घटना के तुरंत बाद भीड़ ने गोडसे को काफी पीटा था। गोडसे पर पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। क्या आपको पता है कि गांधी जी के 2 पुत्रों मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा को कम करने के लिए निवेदन भी किया था, लेकिन पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे नामंजूर कर दिया था और अंत में गोडसे और उसके साथियों को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। तो ये था नाथूराम गोडसे के जीवन की एक झलक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।